भाग 3। समाज, धर्म और मृत्यु का डर कैसे पैदा हुआ। हमारे भीतर मृत्यु का डर स्वाभाविक है, ऐसा हम मानते हैं। पर क्या यह सच है? क्या बच्चा जन्म से ही मृत्यु से डरता है, या यह डर हमने सीखा है धीरे धीरे अपने आसपास से, अपने समाज से, अपने धर्म से? ओशो कहते हैं, मृत्यु का डर पैदा किया गया है। यह तुम्हारी अपनी खोज नहीं है। बिल्कुल जैसे किसी बच्चे को अंधेरे से डर नहीं लगता जब तक कोई उसे बताता नहीं कि अंधेरे में भूत होते हैं, वैसे ही मृत्यु से डरना भी सिखाया गया डर है। समाज की भूमिका। समाज हमेशा नियंत्रण चाहता है और डर सबसे मजबूत नियंत्रण का तरीका है। अगर तुम निर्भय हो गए तो तुम नियमों से ऊपर उठ जाओगे। तुम्हारे भीतर विद्रोह पैदा होगा, तुम सच्चाई की ओर बढ़ोगे, और यह बात समाज को स्वीकार नहीं। इसलिए समाज ने डर पैदा किया, मृत्यु का डर, ताकि तुम आज को न जियो, ताकि तुम हर वक्त सोचते रहो क्या होगा अगर मैं मर गया, और इस डर में जीते जी मरते रहो। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है वह जीवन को पूरी तरह कभी नहीं जी सकता, और यही समाज चाहता है कि तुम अधूरे रहो, अधूरे ही मरो। धर्म की भूमिका। धर्म जो जीवन और आत्मा की बात करता है, वह भी मृत्यु को डराने के लिए इस्तेमाल हुआ है। हर धर्म ने कहा, अगर तुम हमारे बताए रास्ते पर नहीं चले तो मृत्यु के बाद तुम्हें नरक मिलेगा, तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सोचिए, मृत्यु जो एक सुंदर बदलाव की प्रक्रिया है, उसे भी हमने एक व्यापार बना दिया, जहां भय और इनाम के माध्यम से धर्म लोगों को बांधता है। ओशो कहते हैं, मृत्यु को धर्मों ने एक डरावनी कहानी बना दिया है, जबकि वह ध्यान का सबसे बड़ा द्वार है। अगर आप मृत्यु से डरते हैं तो आप मंदिर में जाएंगे, पुजारी से प्रार्थना करोगे, पापों का प्रायश्चित करोगे, लेकिन आप खुद से कभी नहीं मिलोगे। परिवार और संस्कृति की भूमिका। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि मृत्यु अशुभ है, मृत्यु का नाम लेना मना है, मृत्यु पर बात मत करो, कहीं बुरा न हो जाए। जब कोई मरता है तो हम बच्चों को अलग कमरे में भेज देते हैं। हम उन्हें रोने से रोकते हैं या जबरदस्ती रोने को कहते हैं। यह मृत्यु नहीं, यह मृत्यु का तमाशा है। ओशो कहते हैं, बचपन से अगर हम बच्चों को मृत्यु से परिचित कराएं, उन्हें शांति से शव देखना सिखाएं, उन्हें बताएं कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है, तो वे कभी भयभीत नहीं होंगे। मृत्यु से डर क्यों बिकता है? मृत्यु का डर बिकता है क्योंकि यह सबसे गहरा भय है। इसे बेचने वाले भी बहुत हैं। बीमा कंपनियां, धर्मगुरु अस्पताल, सुरक्षा सेवाएं, तांत्रिक पंडित, हर कोई इस डर को भुनाता है, क्योंकि अगर तुम मृत्यु से डरे हुए हो तो तुम आसानी से किसी के भी नियंत्रण में आ सकते हो। ओशो कहते हैं, डरे हुए व्यक्ति को गुलाम बनाना आसान होता है, और मृत्यु से बड़ा कोई डर नहीं। मृत्यु से मुक्ति जागरूकता से। तो समाधान क्या है? ओशो कहते हैं, जागो, इस डर को देखो, उसे समझो, उसकी जड़ों तक जाओ, और फिर तुम देखोगे यह डर तुम्हारा था ही नहीं, यह तो किसी और ने बोया था। मृत्यु से मुक्ति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं देगा, कोई गुरु नहीं देगा, यह तुम्हें स्वयं देखनी होगी, जैसे ध्यान में बैठकर कोई सच्चाई प्रकट होती है। निष्कर्ष, मृत्यु से डर पैदा किया गया है। समाज, धर्म और संस्कृति ने उसे शब्दों, परंपराओं और धारणाओं के जाल में उलझा दिया है। लेकिन जब तुम इन सब से बाहर निकलते हो, तब तुम मृत्यु को देख पाते हो जैसी वह है, एक सुंदर, शांत, मुक्त करने वाली प्रक्रिया। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम मृत्यु से नहीं डरे, उस दिन तुम पहली बार जीवित हुए। भाग 3 समाप्त। हम मिलते हैं अगला भाग 4 में।